हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाँ जी, कल हमारा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है। मार्केट में किस तरह का साइकोलॉजी होने वाला है, बड़े प्लेयर जो है वो कहां पे ट्रैप कर सकते हैं, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, कहां पे मार्केट का वीकनेस और कहां पे मार्केट स्ट्रांग दिखाई देगी, पूरा डिटेल में हम यहां पे एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे ग्लोबल मार्केट में जहां पे हम लगातार देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं हॉर्मुज पूरी तरह से अब क्लोज हो चुकी है। तो क्या ये मार्केट जो है अब पूरी तरह से क्रैश करने जा रहा है? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान ने बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे थे कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई पैनिक रिएक्शन नहीं दिखा रही थी, कोई बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हो रहा था मार्केट के अंदर में। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सप्लाई हो रही थी। ऑफिशियली भले ही क्लोज था, लेकिन सप्लाई वहां से जो है वो हो रही थी। लेकिन अचानक हमने देखा कि कल एक न्यूज आता है कि भैया एक शिप के ऊपर जो है हमला कर दिया गया, और उसके बाद हमने देखा है कि 2 दिनों से एक भी शिप जो है हॉर्मुज से अभी तक नहीं निकली। मतलब हम देख रहे हैं कि अब जो है अब ये क्राइसिस बढ़ेगा, ऑयल का क्राइसिस बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस हाइक होगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो भैया ऑयल का प्राइस को आप देख सकते हैं अभी कि ऑयल का प्राइस में क्या हुआ। देखिए, आप देखोगे 2.5% से बढ़ रहा यहाँ पे, है ना। ऐसे तो हम देख रहे हैं कि आज जो हमारा हाइक हुआ है ना वो लगभग 4.5% से हाइक हुआ है। अभी थोड़ा सा कम हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑयल का प्राइस, लेकिन आज हम देख रहे हैं 4.5% जो है वो हमारा बढ़ गया ऑयल का प्राइस। अगर हम चाहे यूएस ऑयल की बात करें या यूके ऑयल की बात करें, है ना। और हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस हाइक हो रहा है। ये क्या है? ये बता रहा है कि भैया ऑयल का शॉर्टेज हो रहा है, सप्लाई कम है ऑयल का, और ऑयल का सप्लाई कम होगी तो भैया हम जानते हैं कि हम फिर से इन्फ्लेशन की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ने लगेगा, आरबीआई या फिर फेड मजबूरी में उनको रेट हाइक करना पड़ेगा। रेट हाइक होने का मतलब है मार्केट का क्रैश जोन में चले जाना पूरी तरह से। तो हम लगातार देख रहे हैं ऑयल का प्राइस यहाँ पे हाइक हो रही है, और हॉर्मुज से जैसे जैसे शिप जो है, जैसे ये समय बीतेगा कि वहाँ से एक भी शिप अभी तक गुजरी नहीं है, 2 दिन हो गया, जैसे जैसे ये समय बीतेगा और वहाँ से ऑयल का सप्लाई अगर नहीं होता है तो आप देखोगे ऑयल का प्राइस एकदम से तेजी से निकलेगा और तेजी से मार्केट अपसाइड में जा सकती है ना। तो ये कहीं ना कहीं एकदम से मार्केट को क्रैश जोन में धकेल रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं भाई कि मार्केट में जो है अभी आज का जो मार्केट चला है वो किस तरह का चला। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसेक्स, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक बार ना मैं आपको सेंसेक्स ही बता देता हूँ पूरा डिटेल में। ओके, तो हम सबसे पहला देखें आज सेंसेक्स में क्या हुआ। सबसे पहला तो एक छोटा सा गैप डाउन हुआ, एकदम सामने से मार्केट निकली, है ना। बहुत ज्यादा कोई नहीं, 100 पॉइंट का लगभग गैप डाउन हुआ था सेंसेक्स में, जो कि आप जानते हैं इतना बड़ा इंडेक्स के लिए 100 पॉइंट जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हुआ था, फ्लैट टू गैप डाउन मार्केट था। लेकिन उसके बाद जो ये बड़ा कैंडल बना, और आप जानते हैं 1 मिनट से भी कम समय में ये कैंडल बन जाती है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हम 9:15 में मार्केट ओपन होगी हम वहां पे एंट्री बना देंगे, नहीं बना पाइएगा। पता चलेगा भैया एंट्री बनाओगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी तब तक। तो ये कैंडल का कोई मतलब होता नहीं। ये कैंडल पे उन्हीं को मोमेंटम मिल पाता है जो पिछले दिन का पोजीशन बना करके रखते हैं, जैसे बीटीएसटी बना करके रखते हैं, है ना। जैसा कि हमने बीटीएसटी में बात भी किया था कि पुट होल्ड के साथ में मार्केट में जाएंगे, तो उन लोगों को ये मोमेंटम पूरा तरह से कैप्चर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिला भाई, मार्केट में इतना बड़ा कैंडल एक ही बार में आप देखोगे तो मार्केट जो लास्ट टाइम में क्लोज हुई थी वो हम देख रहे थे 77, है ना। कितना में क्लोज हुआ लास्ट टाइम? हम देखे 77,471 में। और अगर हम देखेंगे तो पहला कैंडल जो मार्केट ने लो बनाया वो हम देख सकते हैं 76,960। मतलब आप बोल सकते हैं कि भैया 500 पॉइंट, मतलब फर्स्ट कैंडल में ही 500 पॉइंट मार्केट नीचे उतर गया। अब देखो, इतना बड़ा मोमेंटम अगर फर्स्ट टाइम में हो जाती है तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है, मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम और नहीं हो पाएगा। और वही चीज मार्केट में देखने को भी मिला। पहला कैंडल को अगर छोड़ दिया जाए भैया, उसके बाद तो मार्केट ने जो रेंज पकड़ा है ना, या भले ही कैंडल देखोगे नीचे ऊपर ये सब जा रही है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं भाग रहा था। प्रीमियम एकदम से स्लो थी भैया। जब प्रीमियम का फेवरेबल जोन आता है, जैसे मान लो सी लिया है, ऊपर मार्केट जा रही है, तो भाई एज कंपेयर टू यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो प्रीमियम बहुत स्लो था। और जब मार्केट नीचे भी जाती तो भैया पुट का प्रीमियम बहुत स्लो था। लेकिन हाँ, जब डीके हो रही थी तो बहुत स्पीड में हो रहा था प्रीमियम। टाइम डीके जो हो रही थी वहां पे बहुत स्पीड में टाइम डीके, तो बहुत ज्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं मिला। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्कैल्पिंग मोड में मार्केट आज पूरी तरह से रही है। ओके, चले, फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला, लेकिन सबसे अच्छा मोमेंटम जो है फर्स्ट टाइम में बीटीएसटी पुट बायर जो है उनको मिला था।
चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट ने किया क्या। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम में देखें मार्केट को, तो यहाँ से आप एक बार समझ सकते हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि भाई जो हमारा ये सेंसेक्स है 1 डे का टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल, मतलब लगातार ये तीसरा दिन रेड कैंडल क्लोज हुआ है। लेकिन आप देखोगे पहला जो रेड कैंडल क्लोज हुआ था, मार्केट ने वहां पे क्या बनाया था, ओपन इज इक्वल टू हाई। और हम जानते हैं कि ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। ये मैंने आपको बता रखा है कि 1 डे का टाइम फ्रेम में ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई, जैसे आप देख सकते हो ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई का सेटअप अगर बनता है तो ओपन इज इक्वल टू लो के साथ में मार्केट अपसाइड में जाती है और उसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड में, और वही चीज मार्केट में देखने को भी मिल रहा है। अगर आप आज का मोमेंटम को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ओपन इज इक्वल टू हाई बना है, मतलब मार्केट का मोमेंटम जो है पूरी तरह से डाउन साइड में शिफ्ट हो रही है। मतलब हम बोल सकते हैं मार्केट का मोमेंटम भैया बियरिश नजर आ रही है। ओके, तो ये तो हमारा प्राइस एक्शन हो गया जो हमको बोल रहा है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश नजर आती है। ठीक है जी, लेकिन एक बार हम ग्लोबल मार्केट में भी देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार एक्सीलेट हो रही है ना, यूएस और ईरान का टेंशन जो है, और साथ में हम देख रहे हैं हॉर्मुज ओपन नहीं होगा तो मार्केट धीरे 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 जो है वो नीचे ही जाते रहेगी। टॉप में मार्केट गया, वहां से सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जब भी थोड़ा मार्केट ऊपर गए सेलिंग आप वहां पे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर न्यूज को देखें, ईरान ने सक्रिय वार्ताओं से इनकार किया। ईरान ने सीधे बोला हम सीधे बातचीत तो कुछ भी नहीं करने वाले, हम कोई बातचीत अब यूएस से नहीं करने जा रहे। मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि उसने दोनों देशों के बीच संदेशों के आदान प्रदान की संभावना को खुला रखा है कि भाई मतलब संदेश जो है आदान प्रदान हो सकता है मैसेज, लेकिन बातचीत हम डायरेक्ट कोई नहीं कर रहे हैं। और हम लगातार देख रहे हैं एक दूसरे पे स्ट्राइक। कल भी ईरान ने बहुत बड़ा स्ट्राइक जो है अमेरिका के ऊपर कर दिया है ना, वहां पे हम देख रहे हैं। ओके, जितना भी उनका बेस बना हुआ है, मिलिट्री बेस, जो कि गल्फ कंट्री में कतर हो गया या फिर कुवैत हो गया, तो वहां पे इन्होंने बहुत जबरदस्त वाला जो है स्ट्राइक कर दिया है। तो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट को और निगेटिव जोन में धकेल देगी। और जिस तरह का मार्केट अब नीचे आ रहा है, तो अब हम ये जरूर बोल सकते हैं कि भैया अब मार्केट अपने लो को ब्रेक करके नीचे आने वाली है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए लो जो बना हुआ है ना, ये जो लास्ट टाइम का लो बना हुआ, अब मार्केट इसको ब्रेक करके एक नया लोअर लो लगाने के यहाँ पे मूड में। और ऐसा अगर होता है कि नया लोअर लो अगर मार्केट बनाती है, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट का मोमेंटम जो है पूरी तरह से लॉन्ग टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड का हो गया है। क्योंकि अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो लोअर लो मार्केट को दिखाना चाहिए, मतलब मार्केट जो है वो 76,000 से नीचे मार्केट को आना चाहिए। जो कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हम देख रहे हैं 76,777 के नीचे अगर आ गया तो लोअर लो मार्केट फॉर्म करेगी, और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से बेयरिश ट्रेंड में चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 मिनट में हम देखते हैं कि भाई क्या दिखाई देता है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो ध्यान से देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, मार्केट क्लोज हुआ है 76,744 यहाँ पे मार्केट क्लोज की है। अगर हम यहां से देखें बुलिश जोन, हमारा कौन सा बुलिश जोन है भाई, तो ये है 77,100, मतलब 77,100 के ऊपर अगर मार्केट ने बुलिश पैटर्न दिखाया, ओके, यहां से अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल, बेहतरीन ग्रीन कैंडल अगर क्लोज किया या यहां थोड़ा सस्टेन किया मार्केट ने, तो यहां से जो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है वो 500 पॉइंट का मोमेंटम तो यहां पे दिखाई देता है, 77,100 से 77,550 का लेवल। ओके, और यहां पे जैसे ही मार्केट इस जोन से ऊपर जाएगी, मार्केट वीकनेस जोन में चली जाएगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा रेंज नहीं है मार्केट के पास, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि 1200-1500 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा। अभी तो फिलहाल में मार्केट के पास एक सीमित रेंज है, लिमिटेड है रेंज मार्केट के पास। 550 के ऊपर जैसे ही गई, वीकनेस जोन स्टार्ट होगी मार्केट की। मतलब देखो, वीकनेस जोन 550 से नहीं, एक्चुअली में है 77,600 से। यहां से एक्चुअली में वीकनेस जोन स्टार्ट होती है, और ये जो वीकनेस जोन है वो 77,900 तक है। मतलब इसके बीच में अगर मार्केट जाती है, जैसे ही यहां से सेलिंग देखना पड़ेगा भाई मार्केट में। और सेलिंग के लिए क्या करना है, रिजेक्शन कैंडल का वेट कीजिए, या तो प्लस टाइप का कैंडल का वेट कीजिए। इस तरह का कोई भी कैंडल मिलता है, आप ये मान के चल सकते हैं कि वहां से मार्केट का जो है मोमेंटम चेंज होगा। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे मार्केट गिर रही है ना, फिर यहां से मार्केट अपसाइड में गया, देखो ये प्लस कैंडल, जो कि हम यहाँ पे प्लस कैंडल की बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे देखिए प्लस कैंडल कि मार्केट ऊपर जा रही है, प्लस कैंडल बना, तो यहां से मार्केट गिर गई।
मतलब एकदम से प्लस टाइप का कैंडल होना चाहिए। ऐसा कैंडल जहां बना, आप समझ लो मार्केट वो रिवर्सल पॉइंट है वहां पे। अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो नीचे चली जाएगी, नीचे आ रहा है तो ऊपर चली जाएगी, वो हो गया। और एक रिजेक्शन कैंडल हमारा होता है इस तरह का। तो अगर ये वीकनेस जोन में हमको ये कुछ भी पैटर्न मिलता है उसके साथ में डाउन जा सकते हैं। अब देखो हमारा बुलिश मार्केट कहाँ पे है, तो भैया बुलिश तभी है जब कम से कम मार्केट जो है 78,000 का लेवल के ऊपर निकल जाए, क्योंकि इतना हम बफर लेकर के चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि 77,550 ये हमारा हो गया, और यहाँ पे 77,600, तो 50 पॉइंट का यहाँ पे हम बफर लेकर के चल रहे हैं कि 550 से ऊपर जैसे ही जाने लगेगी वीकनेस जोन स्टार्ट हो जाएगा। भले ही ऐसे 77,600 के ऊपर वीकनेस जोन है, लेकिन 50 पॉइंट हम बफर ले रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर में ज्यादा वीकनेस है, तो यहाँ पे हमने 100 पॉइंट का बफर लिया है कि 78,000 के ऊपर में मार्केट बुलिश है। ओके, लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा रही है, मतलब 77,900, मतलब 900 से लेके 78,000, ये 100 पॉइंट का जो यहाँ पे है ना गैप, ये हमारा बफर जोन है। इतना हम बफर लेके चलेंगे कि कम से कम 78,000 के ऊपर मार्केट निकल जाए। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो इसके बाद हमको एक बेहतरीन मोमेंटम भी जो है वो देखने को मिलेगा। 78,000 के ऊपर बुल्स की वापसी होगी ना, तो यहां से 500 पॉइंट इजीली मार्केट दिखा सकता है, 78,500। लेकिन खैर ऊपर में ज्यादा वीकनेस है मार्केट के पास। ओके, अब हम देखते हैं डाउन साइड का लेवल। डाउन साइड में क्या है भाई? ओके, तो एक तो हमारा डाउन साइड यहाँ पे हो जाएगा वीकनेस जोन, जो कि हम देख रहे हैं 77,550 के ऊपर ही वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी मार्केट की। और वहां से अगर गिरता है तो आप ऐसे ही टारगेट नंबर 1 यहाँ पे लगा सकते हैं 77,100, और उसके बाद टारगेट नंबर 2 जो है वो 76,500। यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रेंथ जोन है, ये हमने देखा 76,500 और 76,300। ओके, 76,500 और 76,300। ओके, ये हमारा जो है स्ट्रेंथ जोन है ना। अगर मार्केट इस जगह पे आती है और यहाँ कोई रिजेक्शन दिखाता है या प्लस टाइप का कैंडल, यहाँ से बुलिश हो सकते हैं मार्केट में, जहां से आप टारगेट देखेंगे 77,100 और इसके ऊपर 77,550 का टारगेट है हमारा, है ना। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है 76,300, देखिए, तो उसके बाद जो पहला नंबर टारगेट होगा वो 76,000 का टारगेट है। और ध्यान रखिएगा, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकल गई तो भैया फिर मार्केट में जो भयंकर वाला क्रैश होगा, और कल क्योंकि एक्सपायरी भी है तो मोमेंटम तो जबरदस्त मिलने वाला। क्योंकि आप देख लो 76,000 के नीचे निकलने का मतलब क्या होगा 74,800, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे एकदम से 1200 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम दिखाई देता है कि भाई इसके नीचे निकलने का मतलब है मार्केट का क्रैश हो जाना। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इस लेवल के नीचे काफी, मतलब मार्केट ने जो है ना इस लेवल को फॉलो किया है ना। जब भी हमने देखा भाई इस जोन में जब भी मार्केट आई, मार्केट का रिवर्सल पॉइंट आ गया, रिवर्सल पॉइंट आ गया, तो ये हमने लगातार देखा। मतलब ये जोन से नीचे मतलब वीकनेस है, बहुत बड़ा वीकनेस है, जो कि 74,800 का टारगेट आपको दिखा सकता है मार्केट, है ना। एक बड़ा टारगेट के लिए मार्केट यहाँ पे जाएगी। ओके, हाँ, इसमें जरूर है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 75,000 का लेवल भी हो जाता है, तो ये लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्केट वीक नजर आ रही है, थोड़ा मतलब बियर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट को। अगर पहला हमको दिखता है कि पहला 15 मिनट में ही एकदम से रेड कैंडल बना, और मार्केट में हम देख रहे हैं कि जहां मार्केट क्लोज हुआ है ना, एकदम से मार्केट जो है ये स्ट्रेंथ जोन के नीचे आ रही है, या तो गैप डाउन होके या रैली करके इस जोन के नीचे, तो मार्केट पूरी तरह से बियरिश है। लेकिन अगर मान लो मार्केट सामने में भी ओपन होता और यहाँ पे कोई वीकनेस सेटअप बना देता, जैसे रिजेक्शन कैंडल या प्लस टाइप का, यहां से भी आप बेयरिश हो सकते हैं, क्योंकि वीकनेस मार्केट में दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में देखिए सिंपली लेवल जो हमारा है वो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है लगभग 24,000 का लेवल को फॉलो कर रही है। आज पूरी तरह से 24,000 के लेवल पे जैसे ही मार्केट आई ना, उसके बाद तो भैया मार्केट एकदम से स्लो ही हो गया पूरी तरह से। जैसे 24,000 दिखा उसके बाद मार्केट में कोई खास मोमेंटम हुआ ही नहीं, प्रीमियम एकदम से स्लो डाउन हो गई, है ना। बायर सेलर एकदम से जो है, मतलब होता है ना कि भाई हाई, मतलब मार्केट का एकदम से लो वॉलिटिलिटी हो जाता है तो प्रीमियम नहीं भागती है। तो हम देख रहे हैं 24,000 का लेवल जैसे ही आया ना, बड़े प्लेयर ने एकदम से मार्केट में काम करना ही छोड़ दिया, या एकदम से कम पोजीशन बनाना शुरू किया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हम देख रहे हैं 24,025, 24,025 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट में मोमेंटम जो है 24,100,
2 का लेवल और टारगेट नंबर 1, इसके ऊपर 24,180 का टारगेट नंबर 2, ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट नंबर 1 और इसके बाद टारगेट नंबर 2, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो टारगेट नंबर 3 जो है 24,259, ये हमारा टारगेट नंबर 3 हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारा अपसाइड का टारगेट है। अब हम देखते हैं डाउन साइड का टारगेट। तो डाउन साइड में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे 23,946 ये हमारा लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट गिरती है टारगेट नंबर 1 आपको मिलेगा 23,870, उसके बाद टारगेट नंबर 2 जो है 23,792 और उसके बाद नीचे जो है टारगेट नंबर 3 23,716, ये हमारा टारगेट जो है हमको मिलने जा रहा है। ओके, मतलब सपोर्ट मार्केट में अब जो दिखाई दे रहा है, एक तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब 792 के जैसे ही मतलब 800 के नीचे आने लगे, यहाँ पे मार्केट का जो है स्ट्रेंथ जोन है। मतलब मैंने आपको बताया भी था कि 23,800 का टारगेट मार्केट दिखा सकती है, और हम अब मार्केट आ रही है उस साइड में, यहाँ आएगी। इसके बाद मार्केट को यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ है, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे 100 पॉइंट का जो स्ट्रेंथ है मार्केट का, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको सारा लेवल बता दिया है। बाद बाकी अगर हम लास्ट बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, एक मिनट में आपको बैंक निफ्टी एक बार दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी का क्या दिखाई दे रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। और हम देख रहे हैं पहला कैंडल जिस तरह का बना है ना भाई साहब, आसान नहीं होगा काटना पहला कैंडल को, और उसके कारण मार्केट पूरी तरह से वीकनेस नजर आ रही है। जब तक पहला कैंडल बना हुआ है मान के चलिए कि मार्केट एकदम से वीकनेस है। और अब हम देख रहे हैं जैसे ही कल मार्केट, अब देखो मार्केट ने एकदम से लो तो ब्रेक कर दिया, यहाँ जो मार्केट का लो बना हुआ था उसको तो पहले ही ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट नीचे। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट को बस जैसे ही मार्केट पहला रेड कैंडल ऐसे बनाती है, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से वीकनेस जोन में जाएगी, जहां पे पहला नंबर जो टारगेट मिलेगा वो 56,600 का टारगेट, मतलब यहां तक का टारगेट, और इसके नीचे मार्केट पूरी तरह से क्रैश जोन में दिखाई दे रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि नीचे के साइड में जो है बैंकिंग सेक्टर भी हमें दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम बात करें IT सेक्टर का, क्योंकि हम जानते हैं बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारा वीकनेस है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो मेरा IT भी है। और आप IT में देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि देखो रिजेक्शन कैंडल बना है, इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी। IT में कल ही बताया था कि रिजेक्शन कैंडल बना है, वीकनेस नज़र आ रही है, और वहीं हुआ भी, मार्केट पूरी तरह से वीकनेस नज़र आई IT में। और हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से और मोमेंटम जो है डाउन साइड का शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 29,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा मार्केट को यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं वीकनेस नजर आ रही है मार्केट में। ओके, तो हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर और IT हमारा दोनों वीकनेस है। ग्लोबल मार्केट पे एकदम से निगेटिव न्यूज चल रही है, हॉर्मुज बंद है, जिसके कारण तो हम थोड़ा मार्केट में बेयरिश रह सकते हैं। सेल ऑन राइज या सेल ऑन गैप अप या सेल ऑन बाउंस बैक हमारा रहने वाला मार्केट में। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।